तो डियर सोशल मीडिया यूज़र्स, आपने ज्ञान तो बहुत पढ़ा होगा। ऑनलाइन ज्ञान आजकल बहुत बांटते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ज्ञान आप मुझसे भी ले लीजिए प्लीज़। कभी कभी ज्ञान पढ़ने से ज़्यादा सुनने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रकृति अर्थात नेचर हमें क्या क्या सिखाती है, क्या कुछ नहीं सिखाती है नेचर, ये मैं बताऊंगा। एक्चुअली ना नेचर है ना, साइलेंटली हमें बहुत कुछ सिखाती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है नेचर से। तो बने रहिए मेरे साथ आप लोग इस वीडियो में। वॉच टिल दी एंड। दिल से कह रहा हूँ, वॉच टिल दी एंड नाउ। सूरज का डूबना और चांद का निकलना समझाता है कि जिसने जन्म लिया है उसका मर जाना तय है। जीवन में आए दुखों की अंधियारी रात का और सुबह सुख के उजाले तो तय है। तारों का यूं चमकना और टूट जाना समझाता है कि अंधेरी रात में भी उम्मीद चमकने की नहीं छोड़ना। जैसे कि इंसान कुछ परिस्थितियों में कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि उम्मीद का साथ छोड़ देता है और दुनिया से मुंह मोड़ लेता है। मेरे कहने का मतलब है सुसाइड कर लेता है कि नहीं, सब्र नहीं रख पाते। अब इसी तरह तारों को ले लीजिए। जो तारे सुबह होने तक सब्र नहीं रख पाते, उनके सुबह का इतने पास आकर भी टूट जाना तय है। पानी का तरल होना, बर्फ का जमना समझाता है कि जितना हो सके उतना सहनशील रहना और हमेशा प्रेम से लोगों की प्यास बुझाना और बर्फ की तरह मुश्किलों से डटकर सामना करना। और जब पिघलो तो ऐसे कि मरकर भी अमर हो जाना, क्योंकि पानी का फिर से बरस जाना तो तय है। किस्मत का खुलना और भाग्य का बदलना समझाता है कि किस्मत किसी की दासी नहीं और भाग्य किसी का बाप नहीं। जो कर्म लोग करते हैं, जो सोच लोग रखते हैं, वैसा वो करते हैं, वैसा वो बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि किस्मत और भाग्य मेहनत के मोहताज है और मेहनत से किस्मत का खुलना तय है। सर्दी का आना और गर्मी का जाना समझाता है कि परिस्थितियों से लड़ो और होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करो। जैसे लोग ठंडी हवा में चैन से बाहर सोते ना, वैसे अब तुम अंदर और रात को चैन से बाहर सोने दो, क्योंकि कब तक ये रात चांद की धीमी रोशनी में सोए। अब तो उसे बर्फ की चादर ओढ़ने दो। अब ठंड लगी है तो गर्मी का आना भी तय है। बरसात का आना, पतझड़ का जाना समझाता है कि जीवन में दुख के बाद सदैव सुख आता है। जैसे एक मुरझाए हुए पेड़ पर फिर से एक नई टहनी आती है ना, और पत्ता आता है। जैसे सूरज की किरणों से तपती धरती को करने ठंडा बरसात का पानी आता है। जैसे सूखे बाग में फिर से नई घास, फूल, पौधे उग आते हैं, वैसे जीवन में आए दुख सुख की बरसात से बूंद बूंद कर धुल जाता है। और यूं ही हमेशा की तरह मौसम का बदल जाना, नए साल का आना और पुराने साल का जाना समझाता है कि जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। बदलाव ही जीने का आधार है। जो आदतें अच्छी हैं उन्हें और अच्छा बनाओ, और जो बुरी आदतें हैं उन्हें जीवन से निकाल के फेंक दो। असल में जीवन को जियो, काटो नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस रात आप सोए हो उस दिन की सुबह दुनिया का हर व्यक्ति नींद से उठा हो। इसलिए जिस सुबह उठे हो, समझो परमात्मा ने एक और दिन जीने के लिए आपको दिया है। इसलिए तहे दिल से बदलाव और नए साल का स्वागत कीजिए। और यही बात इस साल की, तो फिर से नए साल का आना तय है। प्रकृति, देखो मेन चीज़ तो यही है। प्रकृति का समझाना और इंसान का अनदेखा करना समझाता है कि प्रकृति ने हमें वो सब दिया है जो हमें चाहिए, जिसके बिना ये शरीर, ये जीवन एक पल के लिए भी वंचित नहीं रह सकता। किंतु इंसान इन सब का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति की छोटी से छोटी रचना जीवन के लिए एक वरदान है। ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही है जहाँ जीवन संभव है, पर मनुष्य प्रकृति को आघात कर रहा है, दुख पहुँचा रहा है, इसका दुरुपयोग कर रहा है। कितना कुछ है जो हमें प्रकृति से देखने, सीखने और जीने को मिलता है, किंतु हम ऐसे ढीठ हो गए हैं कि जैसे इन सब के बीच रहकर भी हम इन्हें भूलते जा रहे हैं। जैसे हमें इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। ये प्रकृति के विरुद्ध है यार। ऐसा न हो, किंतु यदि प्रकृति हमारे विपरीत हो गई तो संपूर्ण मानव जाति का पतन तो तय है।